नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट कोड 302 पाठ का शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो ऑनलाइन क्लास में बताए थे जाति प्रथा, श्रमिक विभाजन की दोषी और भुखमरी और बेरोजगारी का कारण, जिसमें समझे थे कि इस युग में जातिवाद के समर्थक कुछ लोग हैं और जातियों के आधार पर जातिवाद का गठन किए हैं। उनका मानना है कि वे कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन कर दिया जाए। इसकी आपत्ति इस बात पर है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन। प्यारे बच्चों, जरा गौर से समझना, जो मनुष्य जिस जाति का है उसी के अनुसार उसका पेशा है। भिन्न भिन्न जातियों के लोग भिन्न भिन्न पेशे से जुड़े हुए हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने इस बात पर जोर किए हैं कि सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है तथा दूसरे पायदान पर भुखमरी और बेरोजगारी का कारण है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है, जिसके कारण यदि किसी उद्योग या तकनीकी के कारण परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखे मरने लगेंगे। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ गई है। अतः उनका काम दिल दिमाग में नहीं लग पाता। जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि दबाने के लिए भी दोषी है। जातियों के आधार पर मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबा दिया जाता है, लेकिन सरकार हमारा इसके पक्ष में नहीं है और समाज में खुला स्थिरीकरण रख दिया है कि जाति को छोड़ करके कोई भी
वर्ग के लोग कोई भी पेशा अपना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे लेखक की कल्पना का आदर्श समाज। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज का लेखक की कल्पना का आदर्श समाज। लेखक भीमराव अम्बेडकर ये लिखते हैं कि कल्पना का आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता का भाव हो। भ्रातृता में किसी का कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में तुरंत सब तरह से फैल जाए। ऐसे समाज में सबका कार्यों में लगभग समभाग हो, सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए, भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए। इसी का नाम है लोकतंत्र। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में आज ये हमारा जो सरकार चल रहा है, लोकतंत्र के आधार पे चल रहा है। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, और प्रजा ही आदर्श समाज का गठन कर सकती है। सभ्य समाज में आदर्श अगर है तो प्रजातंत्र बड़ा सुंदर हो सकता है। इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र वास्तव में शासन की पद्धति ही नहीं बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा तथा समापन का भाव अवश्य होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, समाज समता, समाज में प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र में सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों का सामूहिक आदान प्रदान होनी चाहिए। अगर है तो इसी का नाम है लोकतंत्र।
इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा, प्रेम भाव, सम्मान का भाव भी अवश्य होने चाहिए, तभी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो वह तानाशाह हो जाएगा। अगर लोकतंत्र तानाशाह हो जाए तो एक मुख्य व्यक्ति अपनी उंगलियों पर सारे तंत्र को नचाता रहेगा और हिटलरशाही समाज का गठन हो सकता है। ये सारे राजातंत्र, कुलीन तंत्र और भी सब तंत्रों को पीछे करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवी वर्गों ने लोकतंत्र का समाज की स्थापना की। इसीलिए तो जन गण मन ये सब मिला करके लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो लोकतंत्र में आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तत्पश्चात स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। संपत्ति रखने, जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने का अधिकार पर किसी की आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने का अधिकार के लिए लोग तैयार नहीं होते। इसके लिए अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इन्हीं सब बातों के आधार पर हमारा भारत सरकार जातियों को छोड़कर अपने विवेक से अपना रोजगार चुनने की स्वतंत्रता दी। इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य दास्ता में जकड़ा जाता है। दास्ता केवल कानूनी ही नहीं, जहां दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े, वहाँ भी दास्ता होती है। जाति प्रथा में भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार हर एक मनुष्यों को मिल जाने के कारण मनुष्य चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपना पेशा अपना सकता है, बदल सकता है। ये नहीं कि हमारे पुराने पूर्वज जो काम करते आए उसको हम करें। हाँ, एक बात अवश्य है, जो हमको पूर्वजों की विरासत में मिली है उसमें क्वालिटी तो है ही। अगर डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बने तो उसको विरासत में जो सारी चीज़ें मिली है अनायास में मिल जाएगी। लेकिन पहले पहल
जो डॉक्टर बने हैं वे कितनी मेहनत करके डॉक्टर का पद प्राप्त किए हैं और उनके जो आने वाली पीढ़ी है अगर थोड़ा सा और मेहनत कर दें तो थोड़े समय में, थोड़ी सी मेहनत में वो डॉक्टर बन जाएंगे। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन जाएगा, वकील का लड़का वकील बन जाएगा। तो ये तो रही बात पूर्वजों के अनुसार अगर हम पेशा करते हैं तो हो सकता है कि उसमें और क्वालिटी का निखार आ जाए। बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन बन जाए तो क्योंकि उसके व्यवहार में वो सारी चीज़ों से अनायास सीखने को मिल जाती है, इसीलिए उसको वो व्यवसाय करने में बड़े सुगमता, सरलता और आसानी मिलती है। लेकिन हमारी सरकार ने इसको तोड़ दिया है। अब मनुष्य स्वतंत्र है, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी पेशा अपना सकता है। इसमें उसकी स्वतंत्रता का अधिकार हमको हमारी सरकार ने दे दिया। दूसरे प्रावधान पर हम आते हैं, क्षमता। क्षमता फ्रांसीसी क्रांति के नारे में क्षमता का जो शब्द गठन हुआ है विवादास्पद रहा। समता के आलोचकों का कहना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, यह तथ्य होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि क्षमता के असंभव होते हुए भी एक नियम सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। शारीरिक बात, प्यारे बच्चों, बात तो वही आ गया फिर, यानी पूर्वजों के आधार पे पेशा का चयन करना। शारीरिक और वंश परंपरा, भिन्न भिन्न नगरों के, भिन्न भिन्न शहरों के, भिन्न भिन्न राज्यों के, भिन्न भिन्न देशों के लोग अपनी वंश परंपरा के अनुसार ये क्षमता रखते हैं और समाज में जो हमें उत्तराधिकार मिला है ये भी उसकी अहम भूमिका अदा करता है। मनुष्य का अपने प्रयत्न, अगर सामाजिक उत्तराधिकार हमें नहीं मिला तो हम मनुष्य के अपने प्रयत्न से अपने पेशा को चुन सकते हैं। शारीरिक वंश परंपरा के अंदर अपने पेशा को अपना सकते हैं, क्योंकि हमारा वंश परंपरा ने इस काम को अपनाया है तो हम उसके अनुसार अपने काम को और निखार लाएंगे। प्रश्न यह है कि तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु तब भी समाज उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। इसका उत्तर है असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु इसमें भी सबको अपनी क्षमता का विकसित करने के पूरे अवसर देना चाहिए। अर्थात असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, क्योंकि असमान प्रयत्न है तो असमान व्यवहार भी उचित है, परंतु इसमें भी सबकी अपनी क्षमता को विकसित करने का अवसर हमारी सरकार ने दिया है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो वाला क्लास यहीं पर, अगले हम
अगले वीडियो आनंद क्लास में इसी पाठ का शेष अंश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।